नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों को नई शुरुआत विश्वास के साथ श्योर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हाजिर हो चुका हूं दोस्तों आप लोगों के बीच झारखंड की नदियों से संबंधित प्रश्नों के साथ। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे झारखंड की नदियों से संबंधित प्रश्नों के बारे में। ओके, तो आप सब लोग आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और उन विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट वीडियो होगी जो विद्यार्थी झारखंड JSSC उत्पाद परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, और साथ में जो विद्यार्थी झारखंड CGL के लिए भी जो तैयारी करें, उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो आप सब लोग आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक पॉइंट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, नदियों के बारे में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। आप सब लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, और इस टॉपिक से अक्सर सवाल पूछे जाता है। तो झारखंड की नदियों के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को परिचय में दूं। दोस्तों झारखंड की नदियां बरसाती नदियां हैं, और दूसरी शब्दों में झारखंड की नदियां बरसात के महीने में पानी से ये भर जाती है, जबकि गर्मी के महीने में सूख जाती है। झारखंड की नदियां पानी के लिए मानसून पर निर्भर करती है। कठोर चट्टानी जगह से होकर गुजरने के कारण झारखंड की नदियां नाव चलाने के लिए उपयोगी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं, मात्र एक नदी है जिसमें वर्षा ऋतु में नाव चला करती है, और वो नदी है मोर, या उसको मयूरक्षी नदी कहते हैं। ओके, तो एकमात्र ऐसा कौन सा नदी है दोस्तों, एकमात्र जिसमें वर्षा ऋतु में नाव चलाया जा सकता है उस नदी में। लेकिन बाकी जितने नदियां होती हैं नाव चलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि चट्टानी जगह से होकर ये सारे नदी गुजरने के कारण झारखंड की नदियों में नाव चलाने के लिए उपयोगी नहीं होती है। सिर्फ चट्टानी होकर ये गुजरती है ये सारी नदी। लेकिन एकमात्र नदी है मयूरक्षी नदी, और ये बरसात के ऋतु में इस नदी में नाव चलाया जा सकता है। तो ओके, तो नदियों के बारे में थोड़ा सा और जानकारी मैं आप लोगों को दूं कि नदियां, झारखंड की नदियां दो भागों में बांटी गई है। प्रवाह की दिशा के अनुसार झारखंड की नदियां दो भागों में बांटा गया है, और वो है उत्तरवर्ती नदियां एवं दक्षिणवर्ती नदी है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं केवल और केवल उत्तरवर्ती नदियों के बारे में ही चर्चा करेंगे। उत्तरवर्ती नदियों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दक्षिणवर्तियों की नदी के बारे में। तो आज हम लोग केवल और केवल उत्तरवर्ती नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को मैं ये बता दूं कि उत्तरवर्ती नदियां किस प्रकार की नदियां को कहा जाता है। तो उत्तरवर्ती नदियां, उन नदियों को उत्तरवर्ती नदियां कहा जाता है दोस्तों, जो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई एक गंगा में जाके मिल जाती है, तो उससे उत्तरवर्ती नदियां कहते हैं। और इनके उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, सकरी, चानन आदि नदी है, ये सारे उत्तरवर्ती नदियां हैं। ओके, तो आज हम लोग केवल और केवल इस वीडियो में उत्तरवर्ती नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, सकरी, चानन आदि जो नदियां हैं, इनके बारे में आज हम लोग विशेषली चर्चा करेंगे। ओके, तो आइए आज की पहले सवाल पर चलते हैं। आज का पहला जो नदी है सोन नदी। ओके, तो सोन नदी की उद्गम स्थल क्या है दोस्तों, आपको सवाल आपका पूछ ले तो आपको बताना है मैकल पर्वत का अमरकंटक की पहाड़ी। क्या है? मैकल पर्वत का अमरकंटक, मैकल पर्वत का अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है।
यानी कि सोन नदी के उद्गम स्थल के बारे में आपको सवाल पूछ ले तो आपको बताना है दोस्तों, मेकल पर्वत का अमरकंटक की पहाड़ी से ये नदी निकलती है। ओके, और इसकी सहायक नदी के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसकी सहायक नदी है उत्तरी कोयल। इसकी सहायक नदी क्या है? उत्तरी कोयल। और यदि हम बात करें इसकी मुहाने के बारे में तो दोस्तों इसकी गंगा नदी है। तो इसकी मुहाना कहाँ है दोस्तों? सोन नदी की मुहाना तो ये गंगा नदी में है। और इनकी आबहवा क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसकी आबहवा क्षेत्र है, इसकी आबहवा क्षेत्र है पलामू, पलामू वो गढ़वा। ओके, तो सोन नदी की उद्गम स्थल के बारे में आपको सवाल पूछ ले तो मेकल पर्वत का अमरकंटक की पहाड़ी, और इनकी सहायक नदी की अगर हम बात करें तो उत्तरी कोयल है, और इनकी जो मुहाना की अगर हम बात करें तो गंगा नदी है, और इनकी आबहवा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पलामू वो गढ़वा है इसका आबहवा क्षेत्र। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, और अब हम लोग अगला नदी के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगला नदी है, आज का दूसरा नदी है उत्तरी कोयल। दोस्तों सबसे पहले ये हम लोग समझेंगे कि इसकी उद्गम स्थल कहाँ है। तो उत्तरी कोयल के उद्गम स्थल क्या है? रांची, रांची पठार का मध्य भाग से। ओके, तो उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? रांची पठार का मध्य भाग से, यानी कि इसकी उद्गम स्थल रांची पठार का मध्य भाग है। ओके, इसके सहायक नदी की अगर हम बात करें तो सहायक नदी का नाम क्या है? तो दोस्तों सहायक नदी का नाम है औरंगा। क्या है? औरंगा वो अमानत। औरंगा वो अमानत इनकी क्या है? सहायक नदियां हैं। और मुहाना की अगर हम बात करें दोस्तों तो सोन नदी, सोन नदी इसकी मुहाना कहाँ है? सोन नदी में है। और अगर हम इसकी आबहवा क्षेत्र के अगर हम बात करें तो पलामू है। आबहवा क्षेत्र कहाँ है? पलामू, गढ़वा, और इसी तरह से लातेहार, लातेहार ये ETC। ओके, उत्तरी कोयल नदी की जो उद्गम स्थल है वो रांची पठार का मध्य भाग है, और इनकी सहायक नदी अगर हम बात करें तो औरंगा वो अमानत है, और इनकी मुहाना की अगर हम बात करें तो सोन नदी है, और इनकी आबहवा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पलामू, गढ़वा, लातेहार आदि इनकी आबहवा क्षेत्र है। ओके, अब दोस्तों पुनपुन नदी, पुनपुन नदी की उद्गम स्थल की अगर हम बात करें तो इसकी उद्गम स्थल है उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र, उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से। ओके, तो पुनपुन नदी की पुनपुन नदी की उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से है, इनकी यह पुनपुन नदी उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से निकलती है। दोस्तों अगर हम बात करें सहायक नदी की तो इनकी सहायक नदी है दरघा, दरघा वो मोरहर। ओके, तो इनकी सहायक नदी क्या है? दरघा वो मोरहर इनकी सहायक नदी है। दोस्तों अगर हम इसकी मुहाना की अगर बात करें तो गंगा, गंगा नदी इनकी मुहाना कहाँ है? गंगा नदी। अगर हम बात करें इसकी उपनाम की,
इनकी उपनाम की यदि हम बात करें तो इसकी उपनाम है किक्कट। किक्कट वो बामागदी। ओके, इनकी उपनाम क्या है? किक्कट वो बामागदी। ओके, तो पुनपुन नदी, पुनपुन नदी की उद्गम स्थल है उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से निकलती है और ये इसकी सहायक नदी की यदि हम बात करें तो ये दरगाह वो मोरहार कह नदी है। और इनकी अगर मुहाना की बात करें तो गंगा नदी है और इनकी जो उपनाम की अगर बात करें तो किक्कट या इसको बामा गधी कहते हैं। ओके, तो चलिए अगला नदी के बारे में डिस्कस करते हैं। आज का ये जो चौथा नदी है, ये चौथा नदी है फल्गु नदी। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि इनके उद्गम स्थल कहाँ है। तो इनकी उद्गम स्थल कहाँ है? ये छोटानागपुर। छोटानागपुर पठार का उत्तरी भाग। ओके, तो फल्गु नदी का जो उद्गम स्थल है छोटानागपुर पठार का ये उत्तरी भाग है, यानी कि छोटानागपुर पठार के उत्तरी भाग से ये नदी निकलती है। तो इसकी सहायक नदी की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसकी सहायक नदी होगी निरंजन। निरंजन नदी, और निरंजन नदी को ही लीलाजन भी कहा जाता है। लीलाजन भी निरंजन नदी को कहा जाता है और वो क्या? मोहना। तो सहायक नदी इनकी क्या है? फल्गु नदी की सहायक नदी निरंजन नदी, और निरंजन नदी को ही लीलाजन भी कहा जाता है और इनकी सहायक नदी निरंजन वो मोहाना है। तो इनकी दो नदी है, निरंजन और मोहाना, इसकी क्या है? फल्गु नदी की सहायक नदी है। ओके, और दोस्तों अगर हम इसके मुहाना की अगर हम बात करें, इस नदी की मुहाना कहाँ है? तो मुहाना दोस्तों ताल क्षेत्र, ताल क्षेत्र के निकट गंगा नदी में। ओके, तो इनकी मुहाना कहाँ है दोस्तों? ताल क्षेत्र के निकट गंगा नदी में इसकी मुहाना है। और इसकी अगर हम उपनाम के बारे में बात करें तो इसकी उपनाम है दोस्तों, इसकी उपनाम है अंत सलीला। अंत सलीला इसकी उपनाम है। ओके, तो फल्गु नदी इसकी उद्गम स्थल छोटानागपुर पठार का ये उत्तरी भाग से ये निकलती है और इसकी सहायक नदी है निरंजन वो मोहाना, और निरंजन नदी को लीलाजन नदी भी कहा जाता है। इसकी मुहाना की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका मुहाना है ताल क्षेत्र के निकट गंगा नदी में इसका मुहाना है, और इनकी उपनाम की अगर हम बात करें तो अंत सलीला है। तो आई होप इस नदी के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया है। और आज की ये पांचवा नदी की ओर चलते हैं। आपका स्क्रीन पर ये है पांचवा नदी है दोस्तों सकरी नदी। ओके, आज की ये पांचवा नदी क्या है? सकरी नदी। तो सकरी नदी की उद्गम स्थल के बारे में अगर हम देखें तो इसकी उद्गम स्थल है छोटानागपुर का पठार। ओके, छोटानागपुर के पठार इनकी उद्गम स्थल है। और इनकी सहायक नदी की अगर हम बात करें तो इसकी सहायक नदी जो है किवुल वो मोरहार है। तो इनकी सहायक नदी क्या है? किवुल वो मोरहार नदी है। ओके, और इनकी मुहाना के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी मुहाना है गंगा का ताल क्षेत्र।
गंगा का ताल क्षेत्र। ओके, तो इनकी मुहाना कहाँ है? गंगा का ताल क्षेत्र। और इनकी सहायक नदी है किवुल, वो मोरहर है। ओके, और इनकी उपनाम की अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, तो इसका उपनाम है सुमागदी। क्या है? सुमागदी। इसकी उपनाम क्या है? सुमागदी। और सुमागदी को ही क्या कहते हैं? इसको रामायण कहा जाता है। सुमागदी को ही क्या कहता है? इसको रामायण कहा जाता है। और इनकी उपनाम है सुमागदी। और इनकी मुहाना है गंगा का ताल क्षेत्र। और इनकी सहायक नदी है किवुल, वो मोरहर। और सकरी नदी के उद्गम स्थल के बारे में आपको सवाल पूछ ले तो आपको बताना है छोटनागपुर के पठार। ओके, तो छोटनागपुर के पठार इनकी उद्गम स्थल है। ओके, तो चलिए आज की अंतिम नदी के बारे में डिस्कस करते हैं। आज की जो अंतिम नदी है, और ये छाटा नदी चनन वो पंचानी नदी भी कहा जाता है। और इनकी उद्गम स्थल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसकी उद्गम स्थल है, इसकी उद्गम स्थल छोटानागपुर पठार में ही है। कहाँ है? छोटा नागपुर पठार ही है इसका उद्गम स्थल। ओके, छोटानागपुर का पठार ही इसका उद्गम स्थल है। लेकिन एग्जैक्टली आपको यदि अगर हम बता दें तो इसकी एग्जैक्टली इसका जगह है पांच जलधाराओं की जो मेल से ये विकसित ये छोटानागपुर का पठार से इसका एग्जैक्टली इसका ये उद्गम स्थल है। ओके, तो चलिए हम लोग इसके और थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं इसकी मुहाना के बारे में। इनकी मुहाना कहाँ है? मुहाना के बारे में आपको सवाल पूछा जा सकता है। इसकी मुहाना है सकरी नदी। तो चनन या पंचाने नदी का उद्गम स्थल के बारे में आपको सवाल पूछ ले तो छोटनागपुर का पठार ही है। लेकिन एग्जैक्टली आपको यदि सवाल पूछ ले तो आपको बताना है पांच जलधारा के महल से ये विकसित होती है। ओके, और इसकी मुहाना के बारे में अगर आपको सवाल पूछ ले तो आपको बताना है सकरी नदी इसकी मुहाना है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को आज की वीडियो को अच्छा लगेगा ज़रूर, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सब लोग लाइक शेयर कमेंट करना नहीं बताइएगा। और आज की इस मुहिम को दोस्तों आप लोगों के लिए कितना लाभदायक है, कितना बेनिफिट है, प्रॉफिट है, आप सब लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो आज हम लोग बस इतना डिस्कस करेंगे, कल फिर मिलेंगे। कल दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे दक्षिणवर्ती नदियाँ के बारे में। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।